जय श्री राम। असिंधु सिंधु पर्यंताया यस्य भारत भूमिका पितृभु पुण्यभूमिश्चैव सवै हिंदू रीति स्मृता। हमारी भारत माँ के इतिहास की सत्य असत्य की ये लड़ाई शुरू है। मित्रों, आज तक हमने ग्रीकों से लेके मध्ययुगीन खाना बदोश्त, तुर्की, अरबी, इथोपियन, उज़्बेक, यूरोपियन, मुगल को मैं असली नस्ल नहीं मानता, वो तो मिश्र नस्ल के लोग। ये जो आक्रांता है, इनका 2000 साल का सच्चा इतिहास आपके सामने हमने रखा है। विजयनगर, राजपूत और कारगिल का सत्य शेष है। मित्रों, आपका सहयोग अपेक्षित है, क्योंकि अगर ये आक्रांता, चाटुकार, घिनौने वामपंथियों ने रचा जो झूठ है वो एआई में जा चुका है, उसको हमें चुनौती देनी है। अगर ये झूठा इतिहास एआई में सत्यापित हो गया तो भविष्य में बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें, क्योंकि एल्गोरिथम में ये हमारा इतिहास मिटाने का प्रयास शुरू है। आपसे अनुरोध है कि आप हमें जिंदा रखें। जयतु जयतु हिंदू राष्ट्र। जय श्री राम। पहले तो क्षणभंगुर विजय के लिए आप सभी को बधाई। आगे बढ़ते हैं। 1715 में शुरू की जो मेहनत थी मराठाओं की, वो 1744 के आते आते रंग लाई। 1744 में हिंदवी स्वराज्य का फैलाव हिंदुस्तान में काफ़ी हो चुका था। श्री शिवराय और बाजीराव के संकल्प को सिद्धि में बदलते बदलते मराठाओं की 3 पीढ़ियां युद्ध वेदी पे चढ़ी थी। आज अगर समग्रता से हम विचार करें मित्रों, तो ये हिंदवी स्वराज्य का जो सफ़र है ये अभी भी अधूरा लग रहा था, ये पूरा नहीं हुआ था। लेकिन एक बात तो हो गई थी 1744 के आते आते। एक, आर्थिक दृष्टया पहली बार पेशवा कर्ज मुक्त हो गए थे। चौथाई वसूली भी अच्छी चल रही थी। हिंदुस्तान के लगभग 50% हिस्सों से मराठा सरदार चौथाई वसूल करने में कामयाब हो गए थे। सैन्य शक्ति तो खैर बढ़ी गई थी, लेकिन दिल्ली में बादशाह तो वही अय्याश दरिंदा इस्लामी आक्रांता मुगल ही था, अभी भी था। स्पेन की तरह हमारे सनातनियों ने इस्लामी आक्रांताओं को पूर्णतः निपात करके जमींदोस्त नहीं किया था, बल्कि तात्कालीन फायदा देख के नाजायज समझौते हम हिंदू करते रहे, मानसिक गुलामी मुगलों की करते रहे। कारण मैंने कई बार बताए हैं तो दोहराना उचित नहीं है। लेकिन अंधकारमय भविष्य के चलते 1500 साल की ये संकीर्ण संकुचित सोच का नतीजा है कि हम मुगलों की गुलामी कर रहे थे। अभी भी हमारे संस्कार भी वसुधैव कुटुंबकम का संदेशा देती है, ये भी एक कमजोरी सिद्ध हुई। को एग्जिस्टेंस, स्नेह भाव का दुरुपयोग इन आक्रांताओं ने खो उठाया है। हम हिंदू जाहिर है ज़्यादा असुरक्षित महसूस करने लगे। हमारी सोच, जो व्यापक सोच थी, ये संकीर्ण हो गई। राष्ट्र प्रथम की सोच से स्वयं सुरक्षा को ज़्यादा अहमियत मिलने लगी। यह सबसे बड़ी कमजोरी थी, और राष्ट्र के तौर पे तो ये समाज की अधोगति थी। लेकिन पता नहीं समाज को यही मार्ग प्रशस्त लगने लगा, जो आज भी कायम है। हम देखते हैं
गत 75 साल से हजारों सेक्युलर लिब्रांडू भांडों ने अपनी तरह से सुख शांति लाने का दिखावा करके सभी प्रकार के ये जायज नाजायज, बल्कि मैं तो कहूँगा सभी नाजायज प्रयत्न करके देख लिया है सेक्युलर लिब्रांडुओं ने। हिंदू समाज का पूर्ण उच्चाटन का सपना ये लिब्रांडू आज भी देख रहे हैं। क्या हुआ? गत 2000 साल से क्या हुआ मित्रों? सनातन की निर्मल पानी की तरह ये बहती धारा है। लाखों आएंगे, लाखों लुप्त होंगे, धारा तो बहती ही रहेगी। टीवी पे रोज वो गंगा जमुना तहजीब का नाम लेके भूखने वाले ये जो कुत्ते हैं ना, ये समझ ले, और ये जो टीवी पे बुलाने वाले हैं ना, इसीलिए भारत आज भी अशांत बना हुआ है। क्योंकि परस्पर विचारधारा पूर्व में भी थी, आज भी है, लेकिन पूर्व में परस्पर विचारधाराओं का बेस जो था वो धर्मदंड था। धर्मदंड के साथ पली बढ़ी ये परस्पर विचारधाराएं थी जो भारत में पनप गई। गुजरात के तट पर उतरने के तुरंत बाद पर्शियन ने संजान के राजा यादव राणा जो राजा था उसको वचन दिया था कि हम आपके प्रदेश में बसने आए हैं, हम दूध में शक्कर बन के रहेंगे, आपको नष्ट करने के प्रयासों के विपरीत आपके समाज में बेमालूम तरीके से घुल मिल जाएंगे। आज देखो पर्शियनों ने अपना वचन जो है वो आज भी निभाया है। आज हमारे सही में आदर्श कौन है? एपीजे सर हैं और हमारे प्यारे रतन टाटा जी हैं। स्मरण कीजिए रतन टाटा जी का, वो भी पर्शियन है, फिर भी आज पूरा का पूरा उनका टाटा वंश हिंदुस्तान की शान बना हुआ है। हमने ये आक्रांताओं को, इस्लामियों को भाई, चाचा, मामा, बेटा, सभी रिश्तों में बांध लिया। क्या मिला हमको? मिला क्या हिंदुओं को? धोखा। बस बेदर्द अत्याचार, बेदर्द मृत्यु, और क्या मिला? कभी फ्रीज में मृत्यु मिला, कभी झाड़ पे मिला, कभी गला रेत कर मिला, कभी डॉक्टर को भी काट, उसके भी सर जुदा कर दिया। आप बताओ, आप जितना आप सोचोगे उस हर प्रकार का प्रयोग इन नालायक इस्लामियों ने करके अपना ये आपका जो ये भाईचारे और मामा बेटा, भांजी भांजा, ये जो रिश्ते थे ना, ये इन्होंने इस प्रकार से निभाए। दुर्भाग्य है मित्रों, दुर्भाग्य है। और उससे ज्यादा दुर्भाग्य ये है कि इतनी ठोकरें खाने के बाद भी हमारे मन का जो स्नेह है उनके प्रति वो बिल्कुल कम नहीं हुआ है। सूफियों के अत्याचार, उनके वचन, ये घिनौनी, ये सूफियों की सोच। फारूक चिश्ती मालूम है ना, ये 1990 का कांड, ये इस्लामियों की कामांधता देखने के बाद भी आज भी चद्दरे चढ़ाने में चढ़ाने जो लाइन होती है, कौन लोग हैं? हम ही लोग तो हैं। आज 2-3 साल हो गए अजमेर के ये बलात्कारी फारूक चिश्ती के सभी परिवार वाले आज रंडी रोना रो रहे हैं। क्यों? बस ये 2-3 सालों में हिंदू के कम आने से उनकी आमदनी कम हो रही है। निजामुद्दीन हो, वो सालार हो, वो सालार मसूद की बात मैं कर रहा हूँ, और वो
हाजी अली हो मुंबई वाला, उन सभी के प्रेत आज भी आइश कर रहे हैं। विषयांतर बहुत हुआ, आगे बढ़ते हैं। 1943 के बाद 1743 के बाद आर्थिक स्थैर्य आने के बाद नाना धार्मिक क्षेत्रों की ओर बढ़ा। उनका सुशोभीकरण करने के कार्य में नाना जुड़ गए। अब बाजीराव का संकल्प भी था कि सभी क्षेत्रों को हम मुक्त करवाएंगे, काशी मथुरा गया। लेकिन मैं ये कम से कम 5-6 पुस्तक पढ़ के बता रहा हूं। आप इसमें भी सभी 6 पुस्तकों में आप देखोगे कि अयोध्या का नाम ना बाजीराव लेता है, ना नाना साहब लेता है, ना अहिल्या देवी होलकर जी लेती हैं। अयोध्या कहिए, अवध कहिए, लेकिन हमारे सनातनी 18वीं शताब्दी के जो भी हैं वो अयोध्या का नाम नहीं लेते। सीधी बात है, जैसे सफदरजंग को पता चला कि नाना काशी में आ रहे हैं, सफदरजंग ने काशी के ब्राह्मण को धमकाया, उनका जबरन धर्मांतरण का उनको भय दिखाया। परिणाम वही हुआ जो सफदरजंग चाहता था। इतस्त तीर्थ क्षेत्र में तामझाम से जाने वाले ये नाना पेशवे साधु के टोली के साथ मित्रों अकेले काशी में पवित्र गंगा में डुबकी लगा के जलाभिषेक करके लौटे हैं। सफदरजंग जैसे ये लल्लू पंजू 2 टके का ये दरिंदा इस्लामी, उसके सामने भी ये शर्मनाक तरीके का दर्शन नाना ने किया। अबे उसके लिए तो रघुजी भोसले अकेला काफी था, लेकिन ये हमारी संकुचित सोच है ना, इस पे सफदरजंग भारी पड़ा। पंडित नारायण दीक्षित थे, कफल्लक थे, ब्राह्मण थे काशी के, लेकिन बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने ही नाना का आतिथ्य किया है काशी में। भला अकेला वो क्या कर सकते थे? यहां तो राजसत्ता ही घुटने पे आ गई थी। मित्रों, मुझे याद आया 110 साल बाद भी, इस घटना के 110 साल बाद भी एक घटना काशी में घटी है। इसके बारे में आपको मालूम तो होगा, फिर एक बार सुनाता हूं। लेकिन इस बार के जो नाना साहब थे, 110 साल के बाद के जो नाना साहब थे, वो 1857 स्वातंत्र युद्ध के पुरोधा थे। वो नाना साहब भी कानपुर के बाद 3 दिन औरंगिया का गुंबद गिराने काशी में बैठे थे। ठान के बिल्कुल आए थे कि भव्य काशी विश्वेश्वर का पुनरुद्धार करके भव्य मंदिर बना के रहेंगे। क्या हुआ? काशी के तथाकथित डरपोक स्वार्थी ब्राह्मणों ने नाना साहब को अड़ंगा लगाया। नाना साहब को कारण भी बताया कि भाई नाना साहब आप तो यहां से निकल जाएंगे, उसके बाद तो हमारा जीना ये मुल्ला लोग मुश्किल कर देंगे। अभी तो हो जाता 500 साल राम मंदिर के लिए पता नहीं कितने कार सेवकों ने, श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवाई है। हाँ? ये अपने जिंदगी की चिंता करते करते नाना साहब को रोक दिया। नाना साहब फौज के साथ आए थे काशी। 3 दिन मित्रों, 3 दिन, पूरे 3 दिन नाना अपने तैयारी के साथ मंदिर निर्माण के लिए काशी में रुके हुए थे। लेकिन वो सच्चे सनातनी थे। काशी के ब्राह्मणों का यह व्यवहार देख के निश्चित हताश हुए होंगे, लेकिन विद्वान ब्राह्मणों के खिलाफ वो कतई नहीं जाना चाहते थे। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यही हुआ, 3 दिन बैठे रहे। 3 दिन के बाद नाना लौट आए। पूरी जिंदगी तो वहां नहीं बैठ सकते थे। आज मित्रों विचार करो, अगर हम 6 दिसंबर को सुबह 10:05 पे उस ढांचे पे नहीं चढ़ते, हमारे आदर्श पूज्य श्री राम जी और श्री शरद जी कोठारी
इन बंधुओं ने 1990 में उस ढांचे पर भगवा लहराया नहीं होता, क्या होता? अगर वो नहीं लहराते तो हम भी 6 दिसंबर को वो ढांचा ध्वस्त नहीं कर पाते। दान पात्र को मैंने खुद ये देखा है, दान पात्र को कारसेवकपुरम में जब हम पहुंचा रहे थे तो उस वक्त न जाने कितने जख्मी कारसेवक मैंने खुद देखे हैं, क्योंकि दान पत्र को मैं ही कारसेवकपुरम में लेके गया था। राम जी और शरजी कोठारी का ये बलिदान आने वाले पीढ़ी तक याद रखना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है, ये ठान के मैं बोलता हूं। और इनके जैसे वो हजारों लाखों धर्मवीर हमारे हैं जिन्होंने अपनी पवित्र ध्वज को हमेशा उठाने की हमें प्रेरणा दी है। धन्य है ये सभी महापुरुष, धन्य है। मैं नतमस्तक हो जाता हूं जिन्होंने माँ भारती की सेवा में अपने स्वयं का बलिदान दिया है। वंदे मातरम।